बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी अनुचरी परमितिशी संत श्रोमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, यहाँ भक्तामर का संक्षिप्त सारांश यंत्र मंत्र सहित बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपको भक्तामर का दूसरे नंबर का यंत्र, यहाँ ये दूसरे नंबर का भक्तामर का यंत्रराज है। ऐसे यंत्रराज की आराधना करने के लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने सर्व विघ्न नाशक के यंत्र कहा है। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। इसका प्रथम द्वितीय श्लोक है, या संस्कृता सकल वांग्मय तत्व बोधा तुद्भूत बुद्धि पटवी श्लोकनाथे स्तोत्रेर जगत चित्त हरे रुधारे स्तो से किला हम रुदम प्रथमम जिनेन्द्रम। यहाँ जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करते समय मानतु आचार्य भावना भा रहे हैं कि प्रथमम जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथमम जिनेन्द्र कौन है? पंच नमस्कार नमोकार महामंत्र में पहला पाद अरहंत परमेष्टि का है। ऐसे अरहंत परमेष्टि को प्रथम में नमस्कार करते हुए आगे श्लोक और धीरे धीरे करके स्तुति करेंगे 46 गुणों के साथ में। तो यहाँ मानतु आचार्य महाराज ने अपनी भावना सहित द्वितीय श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए और अपनी भावना व्यक्त की है कि मैं भगवान की स्तुति करता हूँ और मेरे लिए वह कंठ प्राप्त हो, मेरे ज्ञान वह हो जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ऐसी भावना करते हुए यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं, यह श्लोक सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। इस मंत्र की साधना करने के लिए, इस मंत्र की साधना करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है। रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम अर्हम नमो वही जिनानम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। ओम मंत्र क्या है? ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः सकरा सिद्धि नम। ये रिद्धि हुए और मंत्र हुए। इसके साथ अर्घ्य भी चलाया जाता है। जब आप नित्य पूजी भगवान भक्तामर विधान की आराधना करते हैं, विधान अनुष्ठान करते हैं, तो अर्घ्य भी है। ह्रीम ह्रीम नाना मार संस्कृत सकल रोग हरे क्लीम महावीयाक्ष सहित हृदय श्री विश्वजिनेन्द्राय नमः जलादि आरिघम नृपामिति स्वाहा। विश्व जिनेन्द्र यहाँ पूरे आचार्यों ने आदिनाथ भगवान का लक्ष्य लेके अर्घ्य चढ़ाया है। तो प्रत्येक श्लोक में आदिनाथ भगवान को, प्रत्येक अर्घ्य के साथ आदिनाथ भगवान को याद किया गया है। तो यहाँ आदिनाथ भगवान के लिए अर्घ्य चढ़ा रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आदिनाथ भगवान का स्तोत्र न होते हुए आदिनाथ भगवान का अर्घ्य चढ़ा रहे। स्तोत्र किसका है? इस लोग किसका? ये भक्तामर स्तोत्र किसका नाम से है? प्रथमम जिनेन्द्र अरहंत भगवान के 40 गुणों का वर्णन होने से अरहंत भगवान का है। तो यहाँ आपके लिए अपने आत्म साधना करने के लिए और मंत्र की साधना करने के लिए काले वस्त्र पहनकर काली माला से काले आसन पर पूरी दिशा मुख बैठकर दंडे मने खड़े होकर या पद्मासन बैठकर 21 माला 21 दिन तक करने से या 21 माला 48 दिन करने से या 21 माला 108 दिन करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इसके उपरांत इसकी प्रति हमारे लिए भक्ति करने से, आराधना करने से
प्रतिदिन हम एक माला फिर बाद में नित्य प्रति करेंगे जब साधना पूरी हो जाएगी। जब तक साधना नहीं होती तब तक ये आपको कार्य सिद्ध नहीं कराता। एक बार मंत्र की साधना करना अनिवार्य है, उसके उपरांत ही हम अपने इसके प्रति श्रद्धा करते हुए जाप करेंगे तो फल मिलेगा। किस कार्य? जब आप प्रारंभ भूमिका में दुकान खोलते हैं, प्रारंभ भूमिका में जब आप दुकान खोलते हैं, उस समय पर दुकान खोल के बैठ जाओ तो दुकान में माल ही नहीं, ठन गोपाल, क्या ग्राहक आएगा, क्या माल दोगी? तो पहले नंबर आपको दुकान में माल भरना पड़ता है। जब माल भर चुकता है, पर्याप्त माल हो जाता है, उसके उपरांत फिर आप बिक्री करने के लिए बैठते हो। ये बिक्री करते हो तो आपको लगता हाँ आज इतने रुपए की कमाई हो गई, आज इतने रुपए की कमाई हो गई, आज इतनी कमाई हो गई। तो प्यारे बंधु, उसी प्रकार से आप पहले मंत्र की साधना कीजिए। मंत्र आप साध कर जब जाप करते 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 आपको वह मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, जब आपका भंडार भर जाता है, उसके उपरांत आप उसमें से एक एक बार एक एक माला मंत्र की जाप करोगे। जिस मंत्र की साधना करोगे, जिस मंत्र की जाप करोगे, उस मंत्र के रूप में आपको वह अधिष्ठात्री देवी आदि प्रकट हो जाती हैं और वह देवी आदि आपके लिए सहयोग देने के लिए खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से इस रीति मंत्र की आराधना करने से आपके लिए नाना प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है, दुश्मनों का नाश हो जाता है और सिर की पीड़ा, आपका हमेशा सिर दर्द करता रहता है। आजकल तो हर इंसान का क्या है, सिर दर्द कर रहा, सिर दर्द कर रहा। जितनी माता बहनों से पूछो क्या हो रहा, हर माता बहन की सिर दर्द कर रहा है। ऐसे सिर दर्द की नाशक करने के लिए आपके लिए ये लाभकारी है। कभी कभी क्या क्या करें, किसी की नजर लग गई, किसी की नजर लग गई, किसी की नजर लग गई, ऐसी नजर बंद नजर लग जाने से इस मंत्र के माध्यम से नजर का भी उतारा किया जा सकता है। ऐसे और नाना प्रकार से आपके हृदय में कोई भ्रम आदि उत्पन्न हो रहा है, तो इस भ्रम को भी नाश करने के लिए इस मंत्र की आराधना करने से अनेकों प्रकार के फल प्राप्त हुआ करते हैं। इसी प्रकार से एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक कहानी दी हुई है। हमारे पूर्व आचार्यों ने ऐसी कहानी आपके लिए भक्तमर विधान की पुस्तक है, उसमें कहानी सहित दी हुई है कई जगह पर। तो आप जब भक्तमर की आराधना करेंगे या भक्तमर का उपवास व्रत करते हैं, तो आपके लिए जो नंबर का श्लोक का जाप करते हैं, श्लोक की आराधना करते हैं, श्लोक की आराधना तीनों टाइम करनी पड़ती है और उसके उपरांत साथ ही साथ कथा भी पढ़नी पड़ती है। आदिनाथ भगवान से संबंधित आपको पूजा करनी पड़ती है और पूरे भक्तमर का आपको विधान करना होता है। तभी जाकर यह धीरे धीरे आप संपूर्ण साधना के प्रति अपनी जितनी श्रद्धा करेंगे, जितनी आस्था करेंगे, जितना आपके हृदय में, अपने हृदय में विश्वास होगा। बिगैर विश्वास के, बिगैर आस्था के, बिगैर निष्ठा के और बिगैर शुद्धि के कभी भी कोई मंत्र साधना नहीं हो सकती है। और मंत्र साधना के लिए अनेकों प्रकार का स्थान बताने का प्रयास किया गया है। उनमें सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र और जिनालय, क्या तीर्थ क्षेत्र हो और जिनालय हो, उस जिनालय में जब आप साधना करने बैठते हैं तो तीर्थराज के सभी अधिष्ठाता देवी देवता आपके लिए श्राद्ध होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके अलावा दूसरा स्थान का शमशान घाट है। शमशान घाट भी शुद्ध माना गया है। आप कहोगे महाराज जी हम किसी को जलाने जाते हैं, आते तो नहाना पड़ता है, कोई मर जाता तो उसको जलाने जाते हैं तो एक दिन का मंदिर का पूजा पाठ सब बंद हो जाता है।
या कोई मर जाता तो 13 दिन तक या 17 दिन तक शुद्धि नहीं होती है। लेकिन प्यारे बंधु, वो भूमि, वो शमशान घाट की भूमि अपने आप में मंत्र साधना के लिए अति महत्वपूर्ण बताई हुई है। तो उस महत्वपूर्ण बहुत बात को ध्यान रखना है। हमें वहां जब अपने मोह के वशीभूत होके जाते हैं, काय के वशीभूत होके, हम मोहिक माया के वशीभूत होकर जाते हैं। ये मेरा पिता, ये मेरी बहन, ये मेरा माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र आदि आदि, उस मोह के पीछे हमारे लिए वह सुआ सूतक लगा करता, वह अशुद्धि हुआ करती है। अन्यथा उससे पवित्र शमशान घाट या कब्रिस्तान से पवित्र स्थान कोई नहीं। क्यों कि वहां कोई न चोरी करने जाता है, न डकैती करने जाता है, न व्यभिचार करने जाता है, और न वहां किसी प्रकार से अत्याचार अनाचार करने जाता है। इसलिए वह भूमि अपने आप में शुद्ध पवित्र है। ऐसी भूमि पर भी जाकर आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना करने के लिए जंगल में कीजिए, नदी किनारे पर कीजिए, पहाड़ शिखा पर बैठकर कीजिए, जंगल में कीजिए, और घनघोर विवान जंगल में कीजिए, या दोनों तरफ नदी बह रही है और घर 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 की आवाज आ रही है नदी की, उसके बीच में कीजिए, या जहाँ जंगली जानवर आदि हैं और उनके बीच में जहाँ साधना करें। तो वैसे तो कहा जहाँ जीव जंतु न हो वहां साधना करें, लेकिन आपका दिल कितना मजबूत है। सामने शेर भी आ जाए तो भी भयभीत नहीं होंगी, सामने नाग आ जाए तो भी भयभीत नहीं होंगे, सामने से हाथी आ जाए या और भी अनेकों जीव जंतु आ जाए तो भी भयभीत नहीं होंगे। ऐसी हृदय की पवित्र भावनाओं के साथ हमारे लिए अपने जीवन में ये साधना करनी चाहिए। ऐसी साधना हम अपने लिए भी सिद्ध कर सकते हैं और हमारे माध्यम से अन्य जन समुदाय के लिए भी हमें हितकारी हो सकते हैं। ये साधना अवश्य करें, और साधना ही अपने जीवन का क्रमशः पवित्र होने का साधन है। अगर हमें वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये छोटी छोटी साधनाएं करनी ही पड़ेंगी, और जब साधना करते रहोगे तो वे महान सिद्ध केवल ज्ञान को भी आप प्राप्त कर सकते हो, और क्रमशः परंपरागत निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हो। बिगड़ साधना के निर्वाण की प्राप्ति, बिगड़ साधना के केवल ज्ञान की प्राप्ति, बिगड़ साधना के रिद्धियां आपको प्राप्त नहीं होगी। ये साधना करने अनिवार्य है, तभी जाकर आपको सिद्धि की साधना करेंगे तो सिद्धि अवश्य होगी। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भक्तामर है, भक्तों को अमर बनाने वाला भक्तामर स्तोत्र, आप भी अमर बने, यही हमारी आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति मंगल भावना। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले अनंत परमेष्ठी की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परमितेशी संत श्रोमणी, 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, वयु वृद्धि ज्ञान वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य 108 दया सागर जी महाराज की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय।